हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट अर्चना। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसकी परतें आज भी पूरी तरह से नहीं खुल पाई हैं। एक ऐसी वारदात जिसकी गुत्थी सुलझाने में हर कोई उलझ गया। आरुषि तलवार और हेमराज बंजा की हत्या का मामला। यह सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका, पुलिस जांच और मीडिया की भूमिका पर अनगिनत सवाल खड़े करने वाला एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हर भारतीय के जेहन में कहीं न कहीं जिंदा है। ये कहानी शुरू होती है 16 मई 2008 की सुबह से। नोएडा के पॉश जलवायु बिहार में रहने वाले जाने माने डेंटिस्ट राजेश और नुपुर तलवार के घर से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। उनकी 14 साल की बेटी, इकलौती बेटी आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पाई जाती है। उसका गला कटा हुआ था और पहली नज़र में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। शुरुआती शक सीधे घर के लापता नौकर हेमराज बंजा पर जाता है। सबने मान लिया कि हेमराज ही कातिल है, जिसने शायद लूट के इरादे से आरुषि की हत्या की और फिर फरार हो गया। पुलिस की पहली कार्रवाई इसी धारणा पर केंद्रित थी, लेकिन इस कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला और भयावह मोड़ आना बाकी था अभी। अगले ही दिन यानी कि 17 मई 2008 को तलवार के घर की छत पर हेमराज का शव मिलता है, उसकी डेड बॉडी। उसे भी उसी बर्बरता से मारा गया था जिस तरह आरुषि को मारा गया था। अब यह एक डबल मर्डर था और घर के भीतर हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल था, आखिर किसने की ये दोहरी हत्या? घर में बाहर से किसी के घुसने का कोई निशान नहीं था। यह बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी। हेमराज का शव मिलने के बाद पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। शुरुआती लापरवाही और अनुभवहीनता ने इस केस को और उलझा दिया। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। इससे कई महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूतों के दूषित होने का खतरा पैदा हो गया, जो बाद में प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष दोनों के लिए चुनौती बना। धीरे धीरे शक की सुई तलवार दंपति की ओर घूमने लगी। नोएडा पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपों की झड़ी लग गई कि तलवार दंपति ने ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। यह केस जल्द ही देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। यहाँ से कहानी और पेचीदा होती चली गई। सीबीआई की दो अलग अलग टीमों ने इस मामले की जांच की और उनके निष्कर्ष भी अलग अलग निकले। एक टीम ने तलवार दंपति को दोषी ठहराया, वहीं दूसरी टीम ने उन्हें क्लीन चिट देने की बात कही। यह अपने आप में ही असामान्य था और इसने पूरे मामले में और भ्रम पैदा कर दिया। फॉरेंसिक एविडेंस इस केस की जान थे, लेकिन वे भी विवादों से घिरे रहे। हत्या के हथियार को लेकर भी कभी स्पष्टता नहीं आई। क्या वह गोल्फ क्लब था या वह कोई सर्जिकल ब्लेड था? रक्त के धब्बे, डीएनए के नमूने, फिंगरप्रिंट्स, हर सबूत पर सवाल उठे, हर व्याख्या पर बहस हुई। यह ऐसा था जैसे खुद सबूत अपनी कहानी नहीं कह पा रहे थे या उन्हें गलत तरीके से पढ़ा जा रहा था। कोर्टरूम का ड्रामा और कानूनी दांवपेच। कई सालों तक यह केस सुर्खियों में रहा। मीडिया की अटूट कवरेज ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। हर थ्योरी अपनी थ्योरी बता रहा था। आखिरकार 2013 में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यह फैसला मुख्य रूप से परिस्थिति जन्य सबूतों यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आधारित था। कोई डायरेक्ट एविडेंस, कोई डायरेक्ट प्रत्यक्षदर्शी, कोई सीधा सबूत नहीं था। अभियोजन पक्ष ने लास्ट सीन थ्योरी पेश की, जिसमें यह कहा गया कि आरुषि और हेमराज को आखिरी बार तलवार दंपति के साथ देखा गया था। साथ ही तलवार दंपति के व्यवहार और उनके द्वारा सबूत मिटाने के प्रयासों को भी प्रोसिक्यूशन ने अपने पक्ष में रखा। निचली अदालत को ये दलीलें पर्याप्त लगीं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तलवार दंपति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। 4 साल के इंतज़ार और कानूनी लड़ाइयों के बाद
2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को पलट दिया और राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोसिक्यूशन संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साक्ष्य इतने पुख्ता नहीं थे कि उनसे हत्या का एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सके। यह फैसला उन सभी के लिए एक बड़ा झटका था जो तलवार दंपति को दोषी मानते थे। उनके लिए यह एक ऐसे दुःस्वप्न या एक बुरा सपना जैसा अंत था जो 9 साल से अधिक समय तक चला। जेल से बाहर आने के बाद तलवार दंपति ने अपनी बेगुनाही दोहराई, लेकिन उनके जीवन पर इस केस की छाप हमेशा के लिए पड़ चुकी थी। एक पहेली जो आज भी कायम है। तलवार दंपति अब बरी हो चुके हैं, वे कानूनी रूप से निर्दोष करार कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सवाल आज भी जस का तस खड़ा है। वो है आरुषि और हेमराज को किसने मारा। यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही सबूत की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। यह फॉरेंसिक जांच की चुनौतियों और उसके महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अगर शुरुआत में ही घटनास्थल को ठीक से संभाला गया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। मीडिया की भूमिका भी इस मामले में हमेशा सवालों के घेरे में रही। सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने अक्सर तथ्यों से ज़्यादा अटकलों को हवा दी, जिसने जनता की राय पर गहरा असर डाला। आरुषि तलवार हत्याकांड एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की हर कोशिश अधूरी रह गई। क्या वाकई कोई तीसरा व्यक्ति घर में मौजूद था? क्या हेमराज को किसी और ने मारा था? क्या आरुषि और हेमराज के हत्यारे कभी सामने आएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी न मिले। यह केस हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे स्पष्ट लगने वाले मामलों में भी सच्चाई गहरे रहस्य में छिपी रहती है, और आरुषि तलवार का मामला उस सच्चाई की एक दर्दनाक याद दिलाता है जो शायद हमेशा के लिए अनकही रह जाए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।